नमस्कार, मैं परी और आप देख रहे हैं आयुर्वेदास के घरेलू नुस्खे। दोस्तों, हर बार की तरह मैं इस बार भी एक नई समस्या के साथ आई हूँ, लेकिन हाँ उसके ऊपर हल भी लाई हूँ। और तो आज मैं ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जिसका प्रॉब्लम खास करके लड़के और लड़कियां सब में होता है। पहले तो ऐसा था कि जिन लोग मतलब बड़े थे उन लोग को ये प्रॉब्लम होता था, बट अभी बच्चों में भी ये प्रॉब्लम आने लगा है। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम जो है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं वो प्रॉब्लम है हमारे बालों से रिलेटेड। जी हाँ, लास्ट टाइम हमने हमें हमारे बाल अच्छे कैसे रहे, घने कैसे रहे, बाल क्यों नहीं बढ़ते हैं, ये सब हमने वीडियोस आप देखा है ना। तो उसके भी नुस्खे हमने घरेलू नुस्खे आपको बताया है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बालों में डैंड्रफ क्यों होता है, और अगर बालों में डैंड्रफ है तो उसके ऊपर क्या इलाज है, क्या घरेलू नुस्खे हैं। जी हाँ, बहुत सारे घरेलू नुस्खे हैं जो बिल्कुल आपके किचन में, आपके पास में, आपके हाथ में है। तो दोस्तों, ये तो हमेशा होता है, घने निराले काले बाल, काले काले मत वाले बाल, ऐसा बोलते हैं ना हम कि लाइक हमारे बाल घने होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, शाइनी होने चाहिए, क्योंकि बालों से लड़कियों को बहुत ज़्यादा प्यार होता है, जैसे मुझे भी बहुत प्यार है। मैं ऐसे संवार के रखती हूँ अपने बाल को, और लड़कों को भी होता है, बट ऑब्वियस सबको होता है। बालों से रिलेटेड हर तरीके की अलग अलग तरीके की हेयर स्टाइल करना, वो खूबसूरत कैसे दिखे इसके बारे में ध्यान देना, यही हम सबको लगता है कि मेरे बाल अच्छे होने चाहिए। बट दोस्तों, बालों में जो डैंड्रफ होता है ना, वो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करता है। कभी कभी डैंड्रफ हमारी मतलब चार लोगों में इज्जत उतार देता है कि लाइक डैंड्रफ हमारे यहाँ पे गिरा रहेगा, या डैंड्रफ जो है वो दिखेगा तो हमारा सर खुजाएगा। तो हम सबके सामने तो सर नहीं खुजा सकते ना, बोलेंगे जुए हो गए सर में, है ना। तो दोस्तों, डैंड्रफ अगर बाल में होता है तो सर खुजाने लगता है, एकदम स्किन आपकी ड्राई हो जाती है, उसकी वजह से आपके सर में डैंड्रफ होता है। और अगर डैंड्रफ हो रहा है तो बालों का झड़ना बहुत तेजी से होता है, बहुत तेजी से आपके बाल झड़ते हैं। ऐसे करें ना तो हाथ में बाल आ जाते हैं आपके, या कोम कर, जब आप मतलब कोम करते हो, कंघी करते हो, तब कंघी में बहुत सारे बाल आपको निकलते, बहुत हेयर फॉलिंग होता है। साथ ही साथ में बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं। ऊपर से ना जाने कितनी तो भी प्रॉब्लम्स है जो आपको फेस करनी पड़ती है जब आपके बालों में डैंड्रफ होता है। तो दोस्तों, पहले तो हम ये जानेंगे कि डैंड्रफ होता क्यों है। हम तो बुलाते नहीं है, फिर भी हो जाता है, क्यों होता है। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हम ही उसको इनविटेशन दे देते हैं। पता है आपको, जिस तरीके से मैं आपको बोली हूँ कि आपके स्किन से रिलेटेड है, जो भी आपको डिसीजेस होते हैं उसका जो है इनविटेशन हम पहले ही वो चीज़ को दे देते हैं कि भाई साहब आइए। तो ये सब क्यों होता है, हमारी गंदी आदतों की वजह से होता है। हमारी आदतें जो है सही नहीं होती, खुद की तरफ हम जो ध्यान नहीं दे पाते, इसकी वजह से होता है। तो सबसे मेन बात तो ये है दोस्तों कि कोई भी स्किन का प्रॉब्लम या बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम आपको तभी होगा जब आपके बालों में आपको या स्किन को आपको सही मात्रा में विटामिन की जो ज़रूरत है, जितनी मात्रा में उसकी ज़रूरत है, वो विटामिन जो है वो प्रॉपरली उसको नहीं मिल पाएगा, उसकी तरफ पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इसके वजह से वो कमज़ोर हो जाते हैं बाल। साथ ही साथ में हम ऑयलिंग नहीं करते, हम सोचते कि बाहर जाएंगे चिप्पे चिप्पे बाल लगेंगे, कोई बोलेंगे हमको कि शी कैसे लड़की है, कैसा लड़का है, चिपकू से बाल रखे हैं, चिपकू से बाल है। तो ये सब सोचते हैं हम, तो इसके चक्कर में हम ऑयलिंग नहीं करते हैं, लाइक फैशन की वजह से हम ऑयलिंग नहीं करते बालों में। बट दोस्तों, आपको ये बात तो इतनी सच है ना, हमें मुझे पता है, मैं भी लड़की हूँ, फैशन करना, चार लोगों में खूबसूरत दिखना ज़रूरी होता है। हाँ, और अगर बालों को ऑयलिंग करेंगे और फिर बाहर जाएंगे तो बट ऑब्वियस वो चिपकू लगेंगे, तो मतलब वो खूबसूरत नहीं लगेंगे। बट हम जब घर में आते, जब सोते उस समय तो हम ऑयलिंग कर सकते हैं ना। हाँ, तो वो हम क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे लाइक साइकिल होती है, साइकिल के जो गेयर्स होते हैं, गाड़ी के जो गेयर्स होते हैं, उसमें ऑयलिंग की ज़रूरत होती है। अगर ऑयलिंग उसको नहीं मिला तो जाम हो जाते हैं, उसकी चेन गिर जाती है, वो अटक जाते हैं, वो प्रॉपर तरीके से स्मूथली चलते नहीं हैं। वैसे ही हमारे जो बालों की जो रूट्स है, जो पोर्स है, जहाँ रूट से बाल निकलते हैं, वो रूट्स को भी ऑयलिंग की ज़रूरत होती है, उनको भी खत चाहिए होता है, उनको भी ऑयल चाहिए होता है, उनको भी पोषण चाहिए होता है, ताकि वो पोर्स खुले और बाल जो वहाँ से नए आते हैं उसको आने के लिए जगह मिले। तो हमारे बाल जो झड़ जाते हैं, तो झड़े हुए बालों के जो पोर्स होते हैं खाली हो जाते हैं, और जब हम ऑयलिंग नहीं करते हैं तो डैंड्रफ या धूल मिट्टी वो पोर्स में जमती है और उसको बिल्कुल बंद कर देती है, ताकि आने वाले जो नए बाल है, बालों के नए जड़ है, वो वहाँ से आ ही नहीं पाए।
तो ये हमारी गलती है ना दोस्तों। हमारी स्किन और हमारे बाल वाल तो बहुत सपोर्टिव होते हैं हमारे शरीर के हिसाब से, खाली बस उन्होंने हमको सपोर्ट करना चाहिए। इस चीज़ के लिए हमको भी तो उनके साथ थोड़ा सा इंसाफ करना चाहिए भाई साहब। जिस चीज़ की जिस विटामिन्स की, जिस पोषण तत्व की उनको ज़रूरत है या जिस ऑयल की ज़रूरत है, वो ऑयल उनको देना चाहिए, वो विटामिन उनके तरफ पहुंचाना चाहिए। वो तो बेचारे कुछ ये नहीं कर सकते हैं ना कि मार्केट में जाएंगे बोलेंगे भाई साहब ये लड़की ना मेरे मतलब मेरे को ऑयल ही नहीं दे रही है, लड़की ना मेरे बालों में अच्छे से ना पोषण ही नहीं दे रही है, तो आप हमको दे दो। मेरे बाल जाके बोलेंगे क्या दुकान वाले को, भाई साहब थोड़ा सा ऑयल मेरे को दे दो ताकि मैं अपने से लगा लूँ और मतलब मेरी सांसें घुट रही है, मैं थोड़ा सा खुली हवा में सांस ले लूँ। नहीं, वो बेचारे मतलब जान तो उनमें होती है सब अपने ही पार्ट्स है, बट वो खुद करके शॉप में नहीं जा सकते, तो उनकी केयर करना हमारे हाथ में है दोस्तों। तो हमें हमारे बालों को पोषण देना है, और साथ ही साथ हम बाहर जाते हैं, घूमते फिरते हैं, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करते हैं, इतना सारा पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, ये पोल्यूशन है, वो पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है। तो ये सब पोल्यूशन का जो असर है हमारे बालों पे होता है। कुछ पानी में क्षार ज़्यादा होते हैं, वो क्षार जो है, या कहीं हम घूमने फिरने जाते हैं तो पानी में बदलाव आ जाता है। ये जो पानी में बदलाव आता है इसके वजह से जो है कभी पानी में क्षार ज़्यादा आते हैं, तो हमारे स्किन या हमारे हेयर्स जो है या हमारे हेयर्स के रूट्स जो है उसके साथ एक हैबिचुअल नहीं होते, उनको आदत नहीं होती है। अचानक आया हुआ जो बदलाव होता है उसका असर हमारे हेयर्स पे होता है। ज़्यादा नमक होता है पानी में, ज़्यादा क्षार युक्त पानी होता है, उसका जो असर होता है हमारे बालों पे होता है। इसकी वजह से हमारी स्किन ड्राई होती है। एक तो हम उनको पोषण तत्व नहीं देते, खान पान का ध्यान नहीं देते हैं, साथ ही साथ हम ऑयलिंग नहीं करते, उसके अलावा हम बालों के पानी में चेंजेस अचानक से कर देंगे, बहुत सारा पानी, तो ये सब इफेक्ट्स हमारे बालों पे होता है। साथ ही साथ हम बाहर जाते हुए तो एयर पोल्यूशन जो है, ये सब नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये सब जो भी विषारी वायु है वो सब मतलब बालों में जाते हैं, हमारे हेयर्स में जाते हैं, हमारे बालों के हेयर्स के सर के होल्स में घुसते हैं, और जिसके वजह से वो बंद हो जाते हैं। हमारी स्किन जो है ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से हमें डैंड्रफ हो जाता है। क्या होता है? डैंड्रफ। फिर कुछ दिन बाद हमारा सर जो है एकदम सूखा हो जाता है, लाइक ऐसा लगता है कि अगर पानी नहीं दोगे तो ज़मीन सूख जाएगी, बट ऑब्वियस फिर उस वो ज़मीन सूख जाएगी तो उसकी जो मिट्टी है उड़ने लग जाएगी। तो अगर गीली ज़मीन रहेगी तो मिट्टी पकड़ के रहेगी, अगर ज़मीन में पानी नहीं है तो बट ऑब्वियस मिट्टी तो सूखी जाएगी ना, और सूखी मिट्टी तो उड़ेगी। तो वैसे ही हमारे सर का होता है, अगर ऑयल नहीं दोगे, सही तरीके से उसे पोषण तत्व नहीं दोगे तो सूख जाएगी, स्किन जो है ड्राई हो जाएगी, वहाँ पे खुजली होने लग जाएंगी, हम खुजाएंगे, तो फिर वहाँ से डैंड्रफ निकल के आ जाएगा। मतलब जो मरी हुई स्किन है, जो सूखी हुई स्किन है, वो उसका डैंड्रफ बन जाएगा और फिर आपके बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे। सो दोस्तों, यही सब रीज़न है कि आप बालों में ऑयलिंग नहीं करते हो, बाहर कहीं जाते हो तो आपके पानी में चेंज हो जाता है, और साथ ही साथ बहुत सारा एयर पोल्यूशन, ये वो सब आपके बालों में इफेक्ट कर जाता है, और साथ ही साथ बहुत सारे कॉस्मेटिक्स हम यूज़ करते हैं, है ना, और साथ में बहुत सारे शैम्पू जो है हम चेंज करते हैं जी। जैसे ही शैम्पू होते हैं दोस्तों, तो बहुत सारे शैम्पू में जो है ना, हमारी स्किन है ना दोस्तों बहुत नाजुक होती है। ये बाल है, इसके नीचे ब्रेन है हमारा, तो सोचो इतना सा मतलब ब्रेन है जिसके अंदर इतनी सारी अक्ल भरी रहती है, पता है ना आपको, जिसमें से 100% अकल में से हम 1% अकल का भी यूज सही तरीके से नहीं कर पाते क्या? नहीं ना। तो पूरे अकल का जब यूज हो जाएगा तो पता नहीं दुनिया कहाँ से कहाँ चली जाएगी। मतलब अभी आधे परसेंट 1% अकल का हम यूज कर रहे हैं, दिमाग का यूज कर रहे हैं, तो दुनिया इतनी आगे है, बाद में क्या पता भाई साहब। मेरे को तो लगता है हवा में ट्रेनें चलने लग जाएंगी, जैसे अभी तो फ्लाइट्स उड़ती ही है, लोग भी हवा में उड़ने लग जाएंगे, लंबी लंबी ट्रेनें हवा में चलने लग जाएगी, इतना सारा होगा। सो दोस्तों, इतने नाजुक ब्रेन के ऊपर जो इतना नाजुक पार्ट होता है, बाल, अपने मतलब बाल की जो खाल होती है, जो अपनी स्किन होती है आके बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, इसके ऊपर अगर हम बहुत हार्ड कॉस्मेटिक्स जिसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स भरे पड़े हैं, ऐसा अगर यूज़ करेंगे तो ड्राई नहीं होगी क्या स्किन? सवाल नहीं आता। उसको बहुत माइल्ड केमिकल, मतलब बहुत माइल्ड शैम्पू हमको यूज़ करना चाहिए बालों के लिए। उसके अगर बहुत हार्ड केमिकल युक्त शैम्पू अगर हमने यूज़
किए ना, जिसमें बहुत ज़्यादा सोडा मिक्स हो, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे जिससे हमें झाग आता है, ऐसी जो एसिडिक चीज़ें होती है, बहुत केमिकल युक्त चीज़ें होती है, वो अगर अप्लाई की ना हमने बालों पे, तो उसकी वजह से स्किन हमारी ड्राई होती है। तो ये भी एक कारण है कि हमारे बाल में डैंड्रफ हो जाता है। और साथ ही साथ तो पता नहीं अभी हेयर स्टाइल करने के लिए कितने तो भी वैक्स ये आते हैं, जेल आते हैं, सीरम्स आते हैं। सीरम आप बाल पे लगाइए, यहाँ पे लगाइए, नीचे रूट्स में मत लगाइए। अगर सीरम अगर आप रूट्स में लगाते हो तो उसका खराब असर आपके बालों में होता है, उसकी वजह से आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। और साथ ही साथ में हम जो स्ट्रेटनिंग करते हैं या हेयर्स में हम ये करते हैं, मतलब परमानेंट स्ट्रेटनिंग, परमानेंट स्मूथनिंग या परमानेंट जो भी हम इलाज करते हैं बालों में, कैरेटिन ये वो अच्छी बातें हैं, लेकिन अगर आप इलाज करते हो तो उसके शैम्पू ये वो सब चीज़ को आपको प्रॉपरली फॉलो करना है, क्योंकि सवाल आपके बालों का है जिससे आपको सौंदर्य मिलता है दोस्तों। तो डेली आप बालों को स्ट्रेटनिंग करना, स्ट्रेटनिंग मशीन से कर्ल करना, ये करना, वो करना, क्रिम्पिंग करना। तो यही सब केमिकल्स वगैरह यूज़ करने से हमारे बालों में जो है वो डैंड्रफ हो जाता है। बट अगर ऐसा होता है या ऐसा ना हो, इसके लिए हमारे लिए इलाज भी है। हो नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी आप कुछ ना कुछ ऑयलिंग करते रहिए हेयर्स में, आपको नहीं होगा। अगर है तो हम आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताते हैं जिसको अप्लाई करिए आप। जो पहला नुस्खा मैं आपको बताती हूँ कि दही लीजिए, दही में नींबू मिक्स कीजिए और उससे हेयर मसाज करिए, मतलब थोड़ी देर बालों में लगाइए, आधा घंटा उसको छोड़ दीजिए। मतलब दही, छाछ या नींबू उसमें मिक्स करिए, तो वो बालों में लगाइए आप, और बालों में लगाने के बाद उसको थोड़ी देर तक छोड़ दीजिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए। आधे घंटे बाद, पौना घंटे बाद आप हेयर वॉश कर लीजिए। ऐसा कुछ दिन तक आपको करना है, या हफ्ते में आपको 2 बार 3 बार आपको करना है। जब भी आप बाल धोते हो उसके आधे घंटे पहले से ये आपको करना है। उसके बाद में ये कई दिन करने के बाद में अगर आपको डैंड्रफ है तो चला जाएगा। या तो नींबू लीजिए, नींबू का रस जो है थोड़ा सा निकालिए, उसको बालों में अप्लाई करिए, बालों में लगाइए नींबू के रस को। उसके वजह से भी कुछ दिन आप अप्लाई करोगे, हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार नींबू का रस या दही लगाओगे, तो उसके वजह से आपका जो डैंड्रफ है वो चला जाएगा। और साथ ही साथ आपको शहद है, शहद भी बालों में आप अच्छे से लगा सकते हैं, उसमें भी बहुत सारे तत्व होते हैं, वो आप बालों में ऑब्जर्व हो जाते हैं, इसकी वजह से आपके बाल हेल्दी हो जाते हैं, डैंड्रफ जैसे प्रॉब्लम नहीं होते, या डैंड्रफ है तो चला जाएगा। और दोस्तों सबसे मेन बात तो ये है कि खाने में प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू, हरी सब्जियां खाइए, पालक है, मेथी है, चौली है, करेला है, बीन्स है, ये सब सब्जियां हैं, ये खाने में खाइए। साथ ही आंवला आपको डेली सुबह खाना है। बालों से रिलेटेड कोई भी तकलीफ अगर आपको है तो आपको आंवला खाना है, तो आंवले का जूस पीना है, पुदीने का जूस पीना है, आंवला पुदीना मिक्स करके इनका जूस पीना है। साथ ही साथ आपको बीटरूट, गाजर ये जो है इनका जूस करके आपको पीना है, मौसम्बी का जूस पीना है, आपको ऑरेंज का जूस पीना है, जो भी सीजनेबल फ्रूट्स है उसको आपको खाने हैं। अंजीर और खजूर जो है दूध में मिक्स करके, दूध में रात भर भिगा के सुबह उसका सेवन करना है। सही मात्रा में आपको दूध लेना है, कैल्शियम युक्त अन्न खाने हैं, और आपको स्प्राउट्स भी खाने हैं, जो भिगोए हुए मतलब दाल होती है जिसको अंकुरित होती है, ऐसे स्प्राउट्स आपको खान पान में खाने हैं। और साथ ही साथ सबसे मेन बात तो प्लीज़ दोस्तों, बालों में ऑयलिंग करिए, हेयर मसाज करिए। जब भी आप बाल धोते एटलीस्ट आपको वीक में अगर 3 बार आप बाल धोते हो तो 3 बार तो आपको हेयर मसाज करनी ही है हेयर ऑयल से, चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे कोकोनट ऑयल हो, चाहे कोई भी ऑयल हो। और याद रहे कि कोई इतना ध्यान रखिए कि जो भी ऑयल आप यूज़ कर रहे हो वो खाली ऑयल ही हो, उसमें बाकी दूसरे केमिकल्स मिक्स ना हो, या बहुत ज़्यादा उसका सुगंध आ रहा हो। ऐसे सुगंध युक्त मतलब ऑयल अगर हम यूज करते हैं तो जो सुगंधित केमिकल्स होते हैं उसका भी गहरा असर हमारे बालों पे हो सकता है। और साथ ही साथ अगर कोई भी शैम्पू का प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो, या कंडीशनर है, हेयर सीरम है, तो वो एक ही बार में एक ही करिए, तुरंत आप ये शैम्पू चेंज करना, वो शैम्पू चेंज करना, इसे भी अप्लाई करके देखना, उसे भी अप्लाई करके देखना, ये मत करिए प्लीज़। और सीरम लगा रहे हो तो इस साइड में आपको रूट में नहीं लगाना है, आपको खाली बालों में सीरम लगाना है। या हेयर इसमें शैम्पू करने के बाद अगर आप कंडीशनर लगा रहे हो, बाल को कंडीशनिंग कर रहे हो, तो उसको आपको बालों में कंडीशनिंग करना है, आपको
वो रूट्स तक नहीं लगाना है कंडीशनर या सीरम जो भी है। और बाल आपको धोते रहना है, ऐसे भी नहीं करना है कि हफ्ते में एक बार धोएंगे। हफ्ते में अगर एक बार बाल धोएंगे आप तो आपका जो बालों का स्किन है, सर का स्किन है, वो ड्राई हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको डैंड्रफ हो जाएंगे। तो आपको हफ्ते में 2 बार 3 बार जैसे आपको पॉसिबल है 4 बार बाल धोने हैं, लेकिन ऑयलिंग करते रहनी है। और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है ना दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी आती है कभी कभी, जिसकी वजह से बाल झड़ जाते हैं, बहुत सारे इलाज करने के बाद भी वो सॉर्ट आउट नहीं होते प्रॉब्लम, तो ऐसे समय में आपको बहुत अगर तकलीफ है तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनसे सलाह मशवरत करिए और उनके हिसाब से शैम्पू लगाइए या जो भी है मेडिसिन आप लीजिए और ट्रीटमेंट लीजिए। तो फिर देखिए आपकी प्रॉब्लम्स कैसे चुटकी में सॉल्व हो जाते हैं। और ये सब जो है घरेलू नुस्खे जो हमें आयुर्वेदाज ने बताए हैं, बस थोड़ा सा आलस को साइड में रख के उसको अप्लाई करिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाती हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच।